बीजेपी के सांसद ओम प्रकाश यादव मीडिया से रूबरू हुए और अपनी नाराजगी खत्म करते हुए कहा कि एनडीए ने शीघ्र नेतृत्व में जो फैसला लिया है हम उसके साथ तैयार हैं। एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। बता दें कि टिकट कटने के बाद सांसद ओम प्रकाश यादव जब दिल्ली से सिवान आए थे तो कहा था कि एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह के पति पर तंज कसते हुए कहा था कि नीतीश कुमार अगर आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देते हैं तो सिवान में फिर से पुराना आपराधिक इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन शीघ्र नेतृत्व में दबाव में एनडीए प्रत्याशी बाहुबली अजय सिंह की पत्नी को सहयोग कर सिवान का सांसद बनाने के लिए तैयार हैं। पांडे जी से लगातार संपर्क में थे। हमारी बात अजय बाबू से भी हुई थी कि चूंकि हम अपना मकान अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा साहब को दे दिए थे, उसका 2 तारीख को तारीख है। 2 तारीख को 1 सप्ताह का हम समय लेकर के हम फिर आ जाएंगे। वो तो प्रेस वक्ता में हम उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए हम आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। एनडीए है और एनडीए दृढ़ संकल्पित होकर के चुनाव लड़ रही है और किसी भी कीमत पर कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोई समीकरण काम नहीं करेगा। हम लोग अंततः एनडीए के झोले में सीट को जीत करके नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। उस दिन पहले आप सिवान में काफ़ी संख्या में समर्थक आपके थे, स्वाभाविक था लोगों के। आज हम तो आभारी हैं सिवान के लोगों का कि मेरे जैसे साधारण परिवार के 10 साल के काम करने का अवसर मिला। तो लोगों का प्यार था, जो लोग आए थे उनके प्रति हम सदा व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। 10 साल तक 10 साल में हमसे कोई कमियाँ हुई हो, हमसे त्रुटियाँ हुई हो, हमसे कोई नाराजगी हुई हो, हमने अभी भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर हम गिनती चाहेंगे कि उसकी सजा हमारे उम्मीदवार को नहीं देनी होगी। आज अपने स्वार्थ से बढ़कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। उसके लिए हम सब मिलकर के यहाँ से एनडीए उम्मीदवार जिताने का काम करें। एक अहम सवाल जो सिवान जनता जानना चाहती है, जब सीट जेडीयू के खाते में गया तो आपके मन में कोई कसक है क्या? कोई कसक नहीं हुआ। चूँकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको निर्णय ले लिया तो उसमें कोई कसक होने की बातें नहीं है। आप अजय सिंह को किस तरह सपोर्ट करेंगे? भरपूर सपोर्ट करें, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। हमने उस दिन भी कहा था स्टेशन। आपका एक बयान था सिवान आने पे कि जिस अपराध से हम सिवान को मुक्त कराए हैं उसी समय आपको टिकट मिलेगा। आज भी हम कहते हैं अगर कि अपराध और अपराधी से हमने कभी समझौता किया है न करेंगे। हमने उस दिन भी कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि उनके खाते में ये सीट गई है। किसी भी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को अगर टिकट देते हैं तो एनडीए एकजुट होकर के चुनाव जिताने का काम करेंगे। हम आज भी अपने बात पर कायम हैं। तो फिर अब हो सकता है कि अपराध की दुनिया में फिर सिवान लौटेगा? कोई नहीं, कैसे लौटेगा? पार्टी में ही आपका विरोध होता है? पार्टी में विरोध स्वाभाविक है। हम गरीब घर के लड़के हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, स्वाभाविक है। परिवार संपन्न लोग जो होते हैं उनके औरत को डाइन कहिएगा तो गांव के लोग मार करके चेहरा खराब कर देंगे। लेकिन गरीब घर के लड़के को, गरीब किसी को भौजाई कहिएगा, किसी को डाइन कहिएगा तो कोई मारेगा नहीं। विरोध स्वाभाविक है, लोकतंत्र में तो विरोध तो होना ही स्वाभाविक है। विरोध लोकतंत्र में तो स्वाभाविक है। विकास को मुद्दा बनाया गया था, आपने विकास नहीं किया। हमने देखिए, विकास हमने नहीं किया है। आपके सामने 1100 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी से और नितिन गडकरी जी से हमने प्रयास करके, जब आप छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज जाएंगे तो 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने लाया है। ये विकास नहीं तो और क्या है? सिवान में आप जब स्टेशन पर जाएंगे शौचालय सीढ़ी आपको छपरा में नहीं है लेकिन सिवान में है। यह विकास नहीं तो और क्या है? लिफ्ट है, सिवान में है, छपरा में नहीं है। ये विकास नहीं तो और क्या है? 2 ओवर ब्रिज बना है, ये विकास नहीं तो और क्या है? 450 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। भारत सरकार और बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से मिल करके यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की भी स्वीकृति मिल गई है। जमीनी विवाद के मामला अटका हुआ है। यह विकास नहीं तो और क्या है? विकास तो हुआ ही। सर, आपने जो लिफ्ट चलने की बात कही, लिफ्ट कितने टाइम चला आज तक? जब आप जाते हैं वहाँ तो फिर चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, उसको लेकर कुछ कार्रवाई करवाएंगे? मुझे लिफ्ट लगा है ना, ऐसी बात सर लगने से और चलने में चलती तो अब आप लोग वहाँ से चलकर लोकल चीज़ें, यहाँ पर कोई समस्या की चीज़ है। सिवान की सीट जेडीयू खत्म हुई है, क्या मान लें, क्या रिजल्ट आया कि वो जेडीयू खत्म चला गया?
देखिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, हमें 5 लोगों को किसी तरह हमें देना था और भी सीट दिया जा सकता था सीमांत को। अभी इसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय जीती हुई 5 सीटें हमें देनी ही थी। हमें 21 जीते हुए थे, हमें 17-17 पर समझौता हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने समझौता किया, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें पहले देश देखनी है, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर कुर्बानी करने के लिए होते हैं। जिस तरह आप अपने लिए वोट लोगों से मांगते थे आज उस जिस जोर शोर से हम अपने लिए वोट मांगते थे, उसी तरह हमने वनकर्ता के लिए भी वोट मांगे। क्यों नहीं? इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर, मोदी के चेहरे देखिए यह चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है राष्ट्र में, और प्रदेश में नीतीश कुमार है। दोनों का चेहरा बिल्कुल स्वच्छ है, पाक साफ है, और परिवारवाद से ऊपर उठ करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो समर्पित होकर काम करते हैं। तो दोनों आदमी के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे। मीना साहब कहते हैं कि आज अगर कोई अपराध होता है सीवान में, तो उसके लिए सीवान के जनपद नहीं जिम्मेवार है। हालांकि आप स्वीकार करती है ना कि 15 साल दिल्ली में हमको लगा कि रहने और खाने की सिर्फ व्यवस्था कर दी जाए तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर जिसका इलाज तमाम संभव नहीं है। ऐसे मरीजों हमारे यहाँ 60, 70, 80 मरीज रहते हैं, और उनको खाना खिलाने और उनको एम्स ले जाने के लिए हमने लड़का रखा है और इलाज कराते हैं। आज भी हम आपको दिखाएंगे अनुज जी कि देखेंगे कि हमने दलीय भावना से ऊपर उठकर लोग हमसे कहते हैं कि हमने आपको वोट नहीं दिया है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हमसे कहते हैं कि हमने वोट नहीं दिया है, लेकिन उस परिवार को भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से इसके पहले हमने 3 लाख रुपया दिलवाया था जो मीडिया में आया था, और आज भी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें तबस्सुम परवीन जी को 1,12,100 रुपया मिला है। और ये देखिए 2.5 लाख रुपया एक आदमी को मिला है, और तबस्सुम परवीन जी को मिला है 1,12,000। तो हम जब यहाँ से जीत कर गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की सिर्फ व्यवस्था कर दी जाए तो इलाज कराना दिल्ली में बहुत आसान है। तो हमने अपना मकान शाहनवाज साहब को दे दिया था। लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करके जीत कर जाते हैं। हम अगर हिंदू मुस्लिम करके जीत कर जाते तो एक मुसलमान को अपना मकान क्यों देते? वो आपके पार्टी के वरीय नेता भी हैं? वरीय नेता भी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग झगड़ा लगाने के लिए, अनर्गल आवाज लगाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को इलाज की हम सुगम व्यवस्था हमने किया है, और हमसे 10 वर्ष में कोई गलती हुई तो हाथ जोड़कर हम विनती चाहेंगे कि उसकी सजा हमारे उम्मीदवार को न दी जाए, क्योंकि आज अपने स्वार्थ से राष्ट्र सर्वोपरि है। नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन लोगों को जिताने के लिए और इन लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग मिलजुल करके काम करें। मोदी जी